कैसे हैं आप सब लोग। मैं नीरज कौशिक स्वागत करता हूं आपका अपनी इस यूट्यूब चैनल नीरज पंडित ज्ञान अकेडमी पर। और आज के लिए मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत अच्छा सा बहुत सिंपल सा चैप्टर जिसका नाम है समय तथा कार्य। दोस्तों बहुत आसान चैप्टर है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को कम्प्लीटली 80 से 90% चैप्टर आपको एक ही ट्रिक से सॉर्ट आउट कराऊँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये नया चैप्टर। इसके लिए कुछ बेसिक है, मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ, फिर उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बेसिक में आपको सबसे पहला पॉइंट ये बताने जा रहे हैं, अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, 10 दिनों में पूरा कर लेता है, 10 दिनों में करता है, तो उसका एक दिन का काम होगा 1/10। आप ऐसा कह सकते हो। दूसरा पॉइंट जो है वो इसका अपोजिट है। दूसरा पॉइंट, एक किसी कार्य का 1/10 भाग 1/10 भाग एक दिन में करता है, एक दिन में करता है। तो 1/10 भाग एक दिन में करता है तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? जो जितने दिन है उसकी मल्टीप्लाई इसके रेसिप्रोकल से 1/10 था ना, तो अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या आ जाएगा 10 दिन। वो पूरा काम करने में 10 दिन का समय लेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक दिन की बजाय यहाँ पर 2 दिन होता, किसी कार्य का 1/10 भाग 2 दिन में करता है, तो यहाँ पे हम 2 की मल्टीप्लाई करते तो काम को पूरा करने में उसे लग जाएंगे 20 दिन। ये पहले 2 पॉइंट आपके सामने क्लियर हो गए हैं। आगे चलते हैं। कार्य के इस चैप्टर को सॉर्ट आउट करते टाइम आपको क्या करना है, आपको कार्य को यहाँ पे काउंट करके रखना है। जैसे कि मान लीजिए 10 कमरे हैं जिन्हें पेंट करना है, 10 कमरे पेंट करने हैं। अब 10 कमरे हैं तो यहाँ पे कमरों को आप गिन सकते हो। पानी की 20 बोतलों को भरना है, पानी की 20 बोतलें भरना है, बोतल आप गिन सकते हो। 50 कुर्सियाँ बनानी हैं, 50 कुर्सियाँ बनानी है, आप कुर्सियाँ गिन सकते हो। तो कार्य आपको ऐसा लेकर के चलना है जिसे आप गिन सको। आपका पूरा चैप्टर एक ही ट्रिक से सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मान लीजिए ए किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर लेगा। अगर वही काम हम बी को करने के लिए कहें तो उसे 30 डेज लग जाएंगे, 30 डेज लग जाएंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं अगर दोनों मिलकर के उस कार्य को करें तो कितना समय लगेगा। तो इसके लिए आपको देखिए जो ट्रिक बता के चलूँगा, ट्रिक है या बुक वाला मेथड है, जो भी है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी तेज़ होनी चाहिए क्योंकि ट्रिक्स एक बार को आप भूल जाओगे। लेकिन मेथड जो एक ही बार अप्लाई किया जा रहा है, हर क्वेश्चन में एक ही मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करते करते वो मेथड आपको याद हो जाएगा, आप उसे फिर कभी नहीं भूलोगे। और अगर हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग ट्रिक्स बताई जाएंगी तो डेफिनेटली श्योर है कि आप कोई ना कोई ट्रिक आपके माइंड से स्किप कर जाएगी। इसलिए मैं कोशिश करूँगा पूरे चैप्टर को एक ही ट्रिक से सॉर्ट आउट कराने की। आपको करना क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। अब ये 60 क्या है, चलो हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम होगा आपका टोटल वर्क। अब मैंने कहा था वर्क ऐसा ले लेना जिसे आप गिन सको। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम 60 आ गया। जिन बच्चों का एलसीएम लेना नहीं आता, एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। जो बड़ा नंबर हो उसका टेबल लिख लेना, और टेबल में एक नंबर ऐसा आएगा जो जितने भी नंबर्स हैं उनसे सबसे डिवाइड होगा। 20 से 60 भी जाएगा, 30 से 60 जाएगा, तो 60 एलसीएम हो गया। ठीक है, उसके आगे नहीं जाना है। ये आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम हो गया टोटल वर्क। तो आप इस टोटल वर्क को मान लेते हैं कि हमें 60 कुर्सियाँ बनानी हैं। ये अकेला 20 दिन में बना देगा, ये अकेला 30 दिन में बना देगा। जब ये अकेला 20 दिन में 60 कुर्सियाँ बनाएगा तो 20 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 3, यानी ए एक दिन में 3 कुर्सियाँ बना देगा। 30 से 60 को डिवाइड करेंगे 2, बी एक दिन में 2 कुर्सियाँ बना देगा। और दोनों अगर मिल जाए तो एक दिन में बनेंगी 5 कुर्सियाँ। जब एक दिन में 5 कुर्सियाँ बनेंगी तो 5 से इसे काटेंगे, आ जाएगा 12, यानी कि दोनों मिलकर 12 दिनों में उस काम को खत्म कर देंगे। दोस्तों बहुत आसान है। आगे चलते हैं। अगर इसके साथ सी को भी शामिल कर लें, अगर इसके साथ सी को भी शामिल कर लें, 40 ले लेते हैं। सी उसी काम को 40 दिनों में करता है। तो बताओ अगर तीनों मिल जाएं तो काम
कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। इनका एलसीएम देखो, मैंने कहा था सबसे बड़े वाले का टेबल लिख लो। 40 तीनों के टेबल में नहीं आता, 80 ये भी तीनों के टेबल में नहीं आता, 120 इन तीनों के टेबल में आता, तो एलसीएम हो जाएगा 120। यानी 120 टोटल वर्क है, जिसमें से 20 से हम 120 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। ए एक दिन में 6 करेगा, 30 से इसे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4। बी एक दिन में 4 करेगा, 40 से इसे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 3। तो सी एक दिन में 3 करेगा, तो टोटल मिला के हो गया 13। तो तीनों एक दिन में मिला के करेंगे 13। तो 120 को करने में टोटल कितना टाइम लगेगा आप यहाँ पे इजीली लिख सकते हो। 120 को 13 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 9 सही 3/13 दिन। बहुत आसान है, पहले भी वही रूल हमने अप्लाई किया था। एलसीएम हर बार आपको एलसीएम लेना है और काम करना है, बहुत इजीली आप इस चैप्टर को सॉर्ट आउट कर लोगे बहुत आसानी से। अब इसमें ले लेते हैं, ए किसी काम को अगर अकेला करे तो 30 दिन लगा देगा। ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया और दोनों ने मिलकर 12 दिन में काम खत्म कर दिया। अगर बी उस काम को अकेला करता, जिसे ए अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला कितने दिन में करेगा, हमने देखा ए और बी मिलकर 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो आपको करना वही है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60 आ जाएगा। अब 60 आ जाएगा, ए और बी एक दिन में 12 कर रहे हैं, सॉरी ए और बी टोटल 12 दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, ए और बी मिलाकर 5 कर रहे हैं। ये ए और बी का टोटल मिलाकर आ गया। ए 30 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा 2, एक दिन में ये करेगा 2। अब ये ए का काम है, इन दोनों के काम में से इसका काम घटा देंगे तो बी का काम बचेगा, तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे। 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 20 आंसर। तो यानी कि बी अकेला उस काम को 20 दिन में ख़त्म कर देगा, जिसे इन दोनों ने मिलकर 12 दिन में किया और ए अकेला 30 दिन में करता है। सेम प्रोसेस में अगर यहाँ पे बी लिख देता, बी हमारा 20 आया है और हमें ए का निकालना होता, तब भी हम यही मेथड अप्लाई करते, बस होता क्या, इन दोनों 12 से इसे डिवाइड करेंगे 5, 20 से इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा। 5 में से 3 चले जाएंगे आ जाएगा 2, और 2 से इसे काटेंगे आ जाएगा 30। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि भाई ए अकेला उस काम को 30 दिन में समाप्त कर लेगा। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सभी के लिए एक ही ट्रिक आपको लेकर के चलनी है, एलसीएम वाला मेथड। अब आगे चलते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में अकेला खत्म कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिन में अकेले समाप्त कर सकता है। 5 दिनों के बाद, 5 दिन बाद ए चला गया, पाँच दिन बाद बी चला गया, 5 दिन बाद बी चला गया। तो बताओ 5 दिन के बाद 5 दिन बाद बी चला गया, तो उसके बाद जो काम बचा वो अकेला ए ने पूरा किया। तो ए ने बाकी का बचा काम यानी रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य ए ने कितने दिनों में किया, बाकी बचा हुआ कार्य कितने दिनों में किया। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि काम को खत्म होने में टोटल टाइम कितना लगा, कुल समय कार्य समाप्त होने में कितना लगा। 2 क्वेश्चन आपके सामने बनते हैं, करना वही है, एलसीएम ले लेना है हमको इन दोनों का। 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा 100। 20 से 100 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5, और 25 से 100 को डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4। ए एक दिन में 5 कार्य करेगा, बी एक दिन में 4 कार्य करेगा। 5 दिन बाद बी चला गया, यानी कि बी ने 5 दिन तक ए के साथ मिलकर काम करवाया, 5 दिन तक काम कराया। तो भाई 5 दिन तक तो इन्होंने दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों एक दिन में करेंगे 5 और 4 9, एक दिन में दोनों मिला के करेंगे 9, और 9 करेंगे तो 5 दिन में कितना हो जाएगा 45।
तो 100 में से 45 काम तो इन्होंने खत्म कर दिया, यानी 100 कुर्सियां बनानी थी, 45 इन्होंने बना दी। अब बची 55 बची और बी चला गया, अब बचा ए। बाकी का काम ए करेगा 11 दिन में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है शेष कार्य ए ने कितने दिनों में किया, 11 दिनों में। इसका आंसर आ गया 11 दिन। और कुल समय कितना लगा भाई, 11 दिन इसने लिए, 5 दिन बाद चला गया, यानी 5 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, 5 दिन वो, तो टोटल हो गए 16 दिन। दूसरे का आंसर आ गया 16 दिन। कार्य समाप्त होने में कुल टाइम कितना लगा, कार्य समाप्त होने में कुल समय लगा 16 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिल जाएं उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिल जाएं उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब बताना ये है कि ए अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता था, बी अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता था, सी अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता था। और ये भी बताना है कि ए, बी और सी तीनों अगर एक साथ मिल जाएं तो कार्य समाप्त होने में टोटल समय कितना लगेगा। तो हमें इसमें करना क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए टोटल वर्क था कितना, कितनी कुर्सियां हमें बनानी थी, और वो वर्क होता है एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। टोटल 60 कुर्सियां हैं जो हमें बनानी थी। तो चलो देखते हैं, 12 से इसे डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 5, जो कि ए और बी मिलकर एक दिन में 5 करते हैं। बी और सी 15 से इसे डिवाइड करेंगे 4, बी और सी एक दिन में मिलकर 4 करते हैं, ए और सी एक दिन में करते हैं 3। अब यहाँ पर देखिए ए और बी दोनों मिल गए तो एक दिन में 5 कर रहे हैं, बी और सी दोनों मिल गए तो एक दिन में 4 कर रहे हैं, ए और सी दोनों मिलकर तो एक दिन में 3 कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 और 4 9 और 3 12, एक दिन में 12 काम हो रहा है, लेकिन उसमें ए को 2 बार काउंट कर लिया गया, बी को 2 बार काउंट कर लिया गया, सी को 2 बार काउंट कर लिया गया। तो हमने इसमें करना क्या है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, हमें करना क्या है, इसका टोटली हाफ कर देना। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 का हाफ हो जाएगा 6। तो आप ये लगाइए कि ए, बी और सी मिलकर एक दिन में करेंगे 6, मिलकर एक दिन में करेंगे 6। और जब इस 6 से हम 60 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि ए बी सी मिल जाए तो उस पूरे काम को समाप्त करने में 10 दिन लगा देंगे, उस पूरे काम को समाप्त करने में 10 दिन लगा देंगे। अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम ये है, एक और तरीका भी है इसका। आप इसे हाफ ना करें, अगर 5 और 4 9, 9 और 3 12, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 60 × 2 अपॉन 5 और 4 9 और 3 12। ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया है क्योंकि जब इनका वर्क की कैपेसिटी यहाँ पे डबल दे दी गई है, ए को 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, हर किसी का कार्य यहाँ पे डबल काउंट हो गया, तो हमने इसे भी डबल कर दिया। तो आप ऐसे करेंगे तब भी प्रोसेस वही रहेगा, 5 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10, तब भी आपका 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना ये है, ए अकेला कितने दिनों में करेगा, बी अकेला कितने दिनों में, सी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो चलो उसको भी देख लेते हैं। 60 × 2 5 4 3। अब देखिए ये है 1 2 3, 1 2 3। बड़े ध्यान से देखिएगा, मुझे ए का निकालना है। ए का तब निकालूंगा मैं जब मैं ए बी सी में से बी और सी को घटा दूं, ए निकल जाए। और बी और सी को कैसे घटाएंगे उसका तरीका देखिए, बड़े ध्यान से देखना है आपको। पहले में और आखिरी में दोनों में ए शामिल है, जिसका निकालना है उसी को देखना किन किन में शामिल है। पहले और आखिरी में शामिल है तो यहाँ से पहले और आखिरी को जोड़ दो, पहले में और आखिरी में। ये देखिए इसमें शामिल है तो पहले और आखिरी को जोड़ दो, और बीच वाले को, इनके जोड़ में से बीच वाले को घटा दो। 5 और 3 8, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 ही बचेगा। ऐसे 5 + 4 - 3, 5 + 4 - 3, तो यहाँ पे 5 और 3 8, 8 में से 4 जाएंगे 4 बचेगा। और जब इस 4 से मैं इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा 15, 15 की 2 से मल्टीप्लाई आ जाएगा 30। तो ए अकेला उस कार्य को 30 दिनों में कर लेगा।
इसी तरह मुझे बी का निकालना है। बी इन दोनों में है तो इन दोनों को जोड़ लेना है। शुरुआत के दो, ये भी शुरुआत के दो हैं तो ये शुरुआत के दो हैं। देखना यहाँ है, जोड़ना घटाना यहाँ पे करना है मुझे। शुरुआत में दोनों में बी है, बी का निकालना तो बी को ढूंढो, उन्हें जोड़ लो और तीसरे में से घटा दो। तो शुरुआत के दो हो गए 9, 9 में से 3 गए, कितना बचा 6। अब मैं 6 से 60 को काटूंगा 10 आ जाएगा, 10 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आ जाएगा। तो यानी बी अकेले उस काम को 20 दिनों में खत्म कर देगा। इसी तरह से मुझे सी का निकालना है। सी इन दोनों में है तो इन दोनों को लास्ट वालों को जोड़ना है। लास्ट वाले ये है 5, 4 और 3। 5, 4, 3 में से 4, 3 को जोड़ना है। 7, 7 में से 5 चले जाएंगे, बचेगा 2। उस 2 से 2 कट जाएगा, 60 सीधा सीधा आ जाएगा। तो सी अकेला 60 दिनों में कर लेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सॉर्ट आउट भी निकाल सकते हैं दोस्तों। सिर्फ एलसीएम आपको निकालना आना चाहिए, एलसीएम होगा आपका टोटल वर्क। आगे चलते हैं इसमें और कोई क्वेश्चन देखते हैं। बात यहाँ पे आप कैपेसिटी की करेंगे। देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है, बी 15 दिन में और सी 20 दिन में। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 20 दिनों में अकेला कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन की शर्त क्या है, आगे की कंडीशन क्या है। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। ए 2 दिन बाद चला गया। अगली बात क्या बोल रहा है, बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले चला गया। बी 2 दिन पहले चला गया। देखो, जो पहले जा रहा है उस पे ध्यान देना। जो 2 दिन बाद काम खत्म करके जा रहा है जाने दो। सबसे पहले हमें देखना काम कितना था। 12, 15 और 20 का एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12, 15, 20 का 60। 12 से 60 को डिवाइड करेंगे 5। ए 1 दिन में 5 करता है, बी 15 करता है तो 15 से 60 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, और 20 से 60 को डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। बी और सी ये इनका 1-1 दिन का काम है। ए 1 दिन में 5 करेगा, बी 1 दिन में 4 करेगा, सी 1 दिन में 3 करेगा। तो क्वेश्चन ये है, 2 दिन बाद ए चला गया। ए 1 दिन में 5 कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा 10। तो 60 में से 10 तो चला गया, 50 बचा मेरे पास। चलो वो भी बाद में देखेंगे। जो बंदा पहले जाना चाहता हो, जितने दिन पहले जाना चाहता हो, क्वेश्चन को इजी करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। जो पहले जाना चाह रहा है 2 दिन पहले, 3 दिन, 4 दिन पहले, वो उसका उतने दिन का काम इसमें हमें ऐड करना है। 2 दिन पहले जा रहा है, बी 2 दिन में 4 करेगा तो 4 × 2 यानी कि 8। मुझे इसमें 8 प्लस करना है, और जो बाद में जा रहा है उसको माइनस करना है। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना करना है। तो यहाँ पे मेरा टोटल आ जाएगा 58। और जो 2 दिन बाद जा रहा है, 2 दिन बाद 3 दिन, जो बाद वाला बंदा है उसे हटा दो यहाँ से, इसे हटा दो। तो 4 और 3 7। बाद वाले को नहीं हटाना है, इसको नहीं हटाना है, इसको रखना है, इसे हटा देना है। अब आप इससे देख लो, ये आपका आंसर है। हमेशा जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको यही करना है। जो बाद में जा रहा है उसका टोटल काम देख लो, वो काम घटा दो और उस बंदे को वहां से हटा दो। जो पहले जाना चाहता है उसका काम ऐड कर दो और उसे जाने मत दो, उसे जोड़ के रखो। 4 और 3 बी, देखो बी जा रहा है, बी भी चला गया, लेकिन हमने बी को यहाँ से हटाया नहीं है। 4 और 3 7, 7 से हमने इसे डिवाइड किया, ये आपका आंसर आ गया। अब बात करते हैं कैपेसिटी की और क्षमता की। देखो, इस सीधा सीधा सा एक रूल है, ए और बी अगर 2 जनों की कैपेसिटी, क्षमता 2 और 3 की है, कहने का मतलब ये है, ये 2 कुर्सियां बनाएगा तो उतने समय में, ये 2 कुर्सी बनाएगा उतने समय में 3 कुर्सियां बना देगा। ये इनकी क्षमता है। तो टाइम जो होगा, टाइम इनका अपोजिट होगा। ये टाइम का रेशो होगा, समय का रेशो होगा।
ठीक है। किसी काम को करने में अगर इसे 3 दिन लग रहे हैं तो उस काम को इसे करने में मात्र 2 दिन लगेंगे। अगर ये जितने समय में 2 कुर्सियां बना रहा है, ये उतने समय में 3 कुर्सियां बना रहा है। ये बंदा तेज है, ये 2 ही बना पा रहा है, इसने 3 बना दी, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड तेज है, तो ये कम समय में काम पूरा कर देगा, ये 2 ही दिन लगाएगा। इसकी स्पीड कम है तो ये टाइम ज़्यादा लेगा, 3 दिन लगा देगा। ये कैपेसिटी और टाइम के बीच में जो रेशो होता है वो अदल बदल के होता है। इनको पलट देंगे तो टाइम का रेशो आ जाएगा, टाइम को पलट देंगे तो कैपेसिटी का रेशो आ जाएगा। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड आगे के किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों। कह रहा है ए की कैपेसिटी 20 से दुगनी है, ए किसी काम को पूरा करने में 20 से 20 दिन कम लेता है। ए की कैपेसिटी क्षमता कैपेसिटी डबल है, ए की कैपेसिटी डबल है बी से। अगर बी की कैपेसिटी 1 है तो इसकी कैपेसिटी 2 है, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है। फिर वो कह रहा है आगे क्वेश्चन में ये कहा गया है ए बी से 20 दिन कम लेता है। ए बी से 20 दिन कम लेता है, यानी जितने दिन ये ले रहा है, अगर ये 50 दिन ले रहा है तो ये 30 दिन में काम खत्म कर दे रहा है, यानी 20 दिन कम ले रहा है। तो ए 20 दिन कम लेता है। हम देख लेते हैं, ये 2 दिन में कर रहा है, ये 1 दिन में कर रहा है। उसने दिन की बात की, आप इन्हें दिन मान लो, उसने आवर्स की बात की, आप इन्हें आवर्स मान लो, उसने मिनट की बात की, आप इन्हें मिनट मान लो। ए 1 दिन कम ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग 20 दिन, मेरे अकॉर्डिंग 1 दिन, डिवाइड कर दो, जो आया उसकी मल्टीप्लाई टाइम के रेशो से करो। 20 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 40, 20 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 20। भाई ए 20 दिन में करेगा और बी उसी काम को 40 दिन में करेगा। अगर इसी में आपसे ये पूछ लिया जाए कि दोनों मिल जाए तो उस कार्य को कितने टाइम में करेंगे, तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 40, 20 से डिवाइड करेंगे 2, 40 से डिवाइड करेंगे 1, दोनों 1 दिन में 3 करेंगे तो यह आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन। लेकिन अभी हमसे ये पूछा जा रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ए अकेला उस काम को 20 दिन में करेगा। और अगर आपसे पूछे बी कितने दिन में करेगा तो बी का भी बता दिया। और अगर पूछ ले कि दोनों मिल जाएं तो उस काम को कितना टाइम में करेंगे, तो 13 से 1/3 दिन आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर लेता है। 2/5 भाग 12 दिनों में पूरा हुआ। ये ए के बारे में बता रहे हैं कि ए 2/5 भाग 12 दिनों में करता है और उसी कार्य का सेम वर्क का 3/4 भाग 15 दिन में बी कर लेता है। 3/4 भाग 15 दिनों में कर लेता है। कौन कर लेता है? बी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर इस तरीके से आपको दिया गया हो कि इतना काम इतने दिनों में करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा काम कितने दिनों में करता है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, बस आपको इसे पलट देना है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है मैं बता दूँ, 2/5 का करना है 5/2, मल्टीप्लाई कर देना है 12। ये क्या आ गया 30, यानी ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। 3/4 भाग 15 दिन में, तो 3/4 का उल्टा कर लिया 4/3, मल्टीप्लाई 15, तो 3 से काटा 5, आ गया 20। बी उसी काम को अकेला करेगा तो 20 दिन में कर लेगा। अब हमारे सामने सिंपल सा क्वेश्चन है, ए अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिल जाएं तो कितने दिनों में कर लेंगे। 30 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 60। 30 से काटेंगे 2, 20 से काटेंगे 3, दोनों एक दिन में करेंगे 5 और एक दिन में 5 करेंगे तो 5 से काट लो 12, दोनों मिल जाए काम 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अगर दोनों मिल जाए तो कार्य समाप्त हो जाएगा कितने दिनों में? 12 दिनों में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का समझाया हुआ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 था। टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट 2 जल्दी ही आपको देने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।